आज वेदिका के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आखिर इतने बड़े घर का रिश्ता जो आया था उसके लिए वो छुपकर मम्मी पापा और बुआ की बातें सुन रही थी। देखो नरेश, लड़के वाले बहुत बड़े घर के हैं। तुमने सुना तो होगा ही, गुप्ता एंड सन्स के मालिक हैं। उन्हीं के छोटे बेटे के लिए वो वेदिका का हाथ मांग रहे हैं। मीना जी अपने भाई नरेश से बोली। पर दीदी, वेदिका अभी पढ़ रही है। वेदिका की मम्मी वसुधा जी बोली। अरे भाभी, जितना पढ़ ली बहुत है। ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं आते। वो तो उन्होंने किसी फंक्शन में वेदिका को देख लिया और बस उसे ही अपने घर की बहू बनाने का सोच लिया। तुम्हारे नंदोई की दुकान पर आते रहते हैं वो लोग, तो बस उन्होंने रिश्ते की बात चला दी। मीना जी बोली। पर दीदी, उस घर में शादी करने की हमारी हैसियत कहाँ है, तुम तो जानती हो। नरेश जी बोले। अरे सब इंतजाम वो खुद करेंगे, तू चिंता मत कर, बस तैयारी कर। वो लोग परसों आ रहे हैं सबसे मिलने। मीना जी बोली। सुनो जी, क्या अभी वेदिका की शादी करनी जरूरी है? मात्र 19 साल की है वो। मीना जी के जाने के बाद वसुधा जी बोली। अब इतने अच्छे रिश्ते को भी तो हाथ से नहीं जाने दे सकते वेदिका की माँ। अपनी वेदिका वहां राज करेगी। नरेश जी बोले। पर कम से कम उसकी पढ़ाई तो पूरी हो जाती। वसुधा जी बोली। अरे वो लोग कैसे नौकरी करवाएंगे? उनके पास तो इतना पैसा है कि सारी उम्र बैठकर खाएं तब भी खत्म ना हो। नरेश जी बोले। लड़के वाले वेदिका को देखने आए और बिना ज्यादा पूछताछ के रिश्ता तय कर गए। कुछ दिनों में शादी भी हो गई और वेदिका ससुराल विदा हो गई। आप दुकान पर नहीं जाते? शादी के कुछ दिन बाद वेदिका अपने पति नमन से बोली। अरे मुझे दुकान जाने की क्या जरूरत, भैया और पापा हैं तो। नमन लापरवाही से बोला। धीरे धीरे वेदिका को पता लगा नमन पढ़ा लिखा भी नहीं है और व्यापार में भी उसकी रुचि नहीं। दिन भर दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना ही उसका शौक है। असल में नमन के अनपढ़ और निकम्मे होने के कारण ही उसके घर वाले वेदिका से शादी को तैयार हुए थे। वेदिका ने नमन को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। समय अपनी गति से चलता रहा। अब वेदिका एक बेटी की माँ भी है, पर नमन को अभी भी अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। और एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से नमन के पापा गुप्ता जी चल बसे। अब व्यापार की सारी बागडोर नमन के बड़े भाई हर्ष के हाथ में आ गई। सुनो जी, सारा व्यापार आप संभालते हो और देवर जी बैठकर खाते हैं। आप उनसे कुछ क्यों नहीं कहते? एक दिन नमन की भाभी मोनिका अपने पति से बोली। अरे वो क्या जाने व्यापार, 5वीं फेल। तुम चिंता क्यों करती हो? ये सारा व्यापार बहुत जल्द सिर्फ हमारा होने वाला है। हर्ष हंसते हुए बोला। सच में क्या? मोनिका बोली। हाँ, माँ से बस बहाने से एक हस्ताक्षर करवाना है। हर्ष भद्दी हंसी हंसते हुए बोला। और एक दिन सच में हर्ष ने सब कुछ अपने नाम कर लिया। अब बस वो सही समय के इंतजार में था। भैया, मुझे 25,000 रुपए देना, बेटी का स्कूल में दाखिला करवाना है। एक दिन नमन हर्ष से बोला। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? मेहनत से कमाया जाता है पैसा। पर तुझे क्या पता मेहनत क्या होती है, मुफ्तखोर। हर्ष तुनक कर बोला। हर्ष, ये कैसे बात कर रहे हो अपने भाई से? तभी हर्ष की माँ कामिनी जी वहां आ बोली। माँ, आप तो चुप ही रहिए, आपने ही इसे इतना सिर पर चढ़ा रखा है। मोनिका अपनी सास से बोली। ये क्या हो रहा है इस घर में? मत भूलो तुम, ये सब प्रॉपर्टी मेरे नाम है। कामिनी जी गुस्से में बोली। माँ, अब सब मेरे नाम है, आप भूल गई। अभी कुछ दिन पहले बीमा के कागज पर साइन किया था आपने। हर्ष हंसते हुए बोला। क्या? कामिनी जी ये सुन दंग रह गई। इन सब से माँ को ऐसा सदमा लगा कि उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया और कुछ दिनों में वो भी स्वर्ग सिधार गई। माँ के मरते ही हर्ष ने नमन, वेदिका और गुड़िया को घर से बेदखल कर दिया और वो लोग नौकरों के लिए बने आउट हाउस में रहने लगे। कुछ महीने तो गहने बेच गुजारा हुआ, पर कब तक? तुम कोई नौकरी क्यों नहीं करते? वेदिका नमन से बोली। पर मुझे कोई काम थोड़ी आता है, नमन बोला। तो कहीं मजदूरी ही कर लो, वेदिका बोली। पागल हो क्या? मैं मजदूरी करूंगा? गुप्ता फैमिली का बेटा हूं मैं, नमन अकड़ से बोला। कौन सी गुप्ता फैमिली? यहां खाने के लाले हैं और तुम्हें अपनी अकड़ की पड़ी है, वेदिका गुस्से में बोली। आज वेदिका पछता रही थी कि क्यों नहीं उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। कम से कम आज नौकरी तो कर सकती थी। ठीक है, मैं अपने पापा के घर जा रही हूं, गुड़िया को ले। जब कमाने लगो हमें लेने आ जाना। मैं नहीं कहती तुम लाखों कमाओ, मैं थोड़े में गुजारा कर लूंगी, पर यूं नहीं, वेदिका रोते हुए बोली। हाँ हाँ जाओ, मैं वैसे भी तंग आ गया हूं तुमसे, और कभी वापस मत आना। नमन की अकड़ अभी भी बरकरार थी।
वेदिका ने घर आ जब सारी बात अपने पापा मम्मी को बताई तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया। अब क्या सोचा है बेटा? नरेश जी वेदिका से बोले। पापा, तब जो गलती मुझसे हुई मैं उसे सुधारना चाहती हूँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। वेदिका बोली, ठीक है बेटा। नरेश जी उसके सिर पर हाथ फेर कर बोले। वेदिका ने बीए का प्राइवेट फॉर्म भर दिया और पढ़ाई शुरू कर दी। गुड़िया का पास के छोटे से स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। जो थोड़े बहुत गहने वेदिका के पास बचे थे उन्हें बेच वो अपने कुछ खर्च पूरे कर रही थी, क्योंकि जानती थी उसके पापा के पास भी इतना पैसा नहीं है। उधर नरेश जी पछता रहे थे कि उस वक्त बड़े घर का लोभ ना कर बेटी को पढ़ाया होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। खैर, वेदिका ने बीए पूरी कर बीएड का फॉर्म भर दिया। अब तक गुड़िया भी थोड़ी बड़ी हो गई थी। पढ़ाई के साथ साथ वेदिका ने कुछ घरों में जा ट्यूशन भी देना शुरू कर दिया, जिससे उसकी ठीक ठाक कमाई होने लगी। आज वेदिका बीएड पूरा कर अध्यापिका बन गई और उधर ये खबर आई कि नमन ने कर्जदारों से तंग आ आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो अब भी बस अपने शौक पूरे करता था उधार लेकर। अब वेदिका का बस एक मकसद है, मेहनत कर अपनी बेटी के लिए पैसे जोड़ना। शादी के लिए नहीं, उसकी उच्च शिक्षा के लिए, क्योंकि अपने माँ बाप की गलती वो कभी नहीं दोहराएगी। दोस्तों, बेटी की शादी बड़े घर में करना ही किसी माँ बाप का सपना नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें बेटी को काबिल बनाना चाहिए, जिससे वो भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके। साथ ही साथ लड़के वालों के पास भले ही कितना भी पैसा हो, पर अपने बेटे को इतना पंगु नहीं बनाना चाहिए कि वो अपने परिवार का तो क्या, अपना भी पेट ना भर सके। यहाँ तक कि कमाने से ज्यादा आसान उसे आत्महत्या लगे। समय कभी एक सा नहीं रहता, तो अपने बच्चों को हर समय के लिए तैयार रखो। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।